बच्चों क्वेश्चन है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। बच्चों पहले आपको पता होना चाहिए 35 घात क्या होती है कि जब हमारे पास कोई बहुपद है उसमें कोई चर है, चर की सबसे बड़ी घात 35 होनी चाहिए। चर की सबसे बड़ी घात 35 होनी चाहिए। फिर द्विपद का मतलब है कि उसमें दो पद होने चाहिए। इसका उदाहरण है, जैसे बच्चों पहले तो कोई भी द्विपद लिख लो। द्विपद का मतलब है जैसे मान लो मैंने यहां पर 2 + x लिख दिया, ये हो गया बच्चों द्विपद। आप यहां पर माइनस भी कर सकते हो तो भी ये हो गया द्विपद, क्योंकि एक पद ये है दूसरा ये। आप यहां पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और ये बन जाएगा एक पद। तो द्विपद के लिए जरूरी है कि बीच में प्लस या माइनस हो, तो ये हो गया द्विपद। अब बच्चों इसमें चर कौन सा है, x है, और 35 घात यानी कि इसकी घात कितनी कर दो 35, तो ये हमारा क्या हो गया द्विपदी, यानी कि 35 घात का द्विपद। ये हो गया हमारा 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण। अब बच्चों 100 घात के एक पदी। अब एक पदी का मतलब होता है सिर्फ एक पद, यानी कि चाहे तो 2 होगा या फिर इसकी जगह अगर मान लो मैंने x लिख दिया तो x होगा। यहां पर प्लस माइनस का कोई साइन नहीं होगा। तो बच्चों अगर मान लो मैंने यहां पर x लिख दिया, 2 भी लिख दिया, तो ये 2x एक पद हो गया। ये कितने पद हो गए, एक। यानी कि अगर आप इस 2 को अगर यहां पर भाग कर दोगे तब भी ये एक पद रहेगा। अगर मान लो इस x में 2 ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएंगे 2 पद, तो ये हमारा द्विपद हो जाएगा, एक पद ही नहीं रहेगा। अब बच्चों यहां पर ये मान लो एक पद मैंने x/2 ले लिया। अब उसने कहा इसकी घात कितनी होनी चाहिए 100। तो बच्चों 100 घात यानी कि बहुपद की घात किससे होती है, चर से। इस चर के ऊपर 100 कर दो तो ये हमारा क्या हो गया एक पदी, 100 घात का एक पदी बहुपद हो गया। तो ऐसे एक एक उदाहरण देना था। तो ये पहला उदाहरण हो गया और ये दूसरा उदाहरण हो गया। किसका, पहला उदाहरण है 35 घात के द्विपद का और दूसरा उदाहरण है 100 घात के एक पदी बहुपद का। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।